हम लोग निकल चुके हैं कानपुर वेपन्स फैक्ट्री जाने के लिए। ये रहे कंडक्टर साहब और ये हमारे साथ जो जा रहे हैं सारी खोपड़ियाँ। इन खोपड़ियों को ले जा रहे हैं हम लोग कानपुर में बंदूक दिखाने के लिए, नई नई सारी बंदूकें। इन लोगों के साथ जाना है कानपुर और हम लोग हरा झंडा देखकर यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं। ये रही यूनिवर्सिटी, हम लोग बाय बाय करके यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। ये हमारे स्टाफ के लोग हैं और यहाँ पर हम लोग रोड पर आ गए हैं। ड्राइवर साहब भी कंफ्यूज हैं कि किन जानवरों को लेके चले आए हैं। जैसे ही धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे थे आगे, रास्ता कम होता जा रहा था और हम लोगों ने देखा एयरपोर्ट से कि फ़्लाइट उड़ रही हैं। हम लोगों को मिली 1-1 किलो चांदी, उसमें पूड़ी थी। यहाँ पर रोड टैक्स वसूला जा रहा था कि अपने बाप की रोड मत समझो, पैसा दो। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ड्राइवर साहब भी कंफ्यूज थे किन जानवरों को लेकर चले आए हैं। ड्राइवर सर की बातें हम सुन रहे थे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बढ़ रहे थे, एक हमारे बीच नदी पड़ी जिसका नाम था गंगा। सब लोग गंगा स्नान करने को सोच रहे थे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। गंगा किनारे हम लोग को कुछ दिखे आदि मानव जो खाने की तलाश में निकले हुए थे पहाड़ की चोटी पर। इसी बहाने हम लोग धीरे धीरे करते कानपुर के अंदर आ गए और धीरे धीरे जहाँ तक जा रहे थे उस तरफ हम लोगों का रास्ता कम पड़ रहा था। लोग खुशी से पागल हो रहे थे औजार देखने के लिए और वेपन्स देखने के लिए। कानपुर वालों ने एक दीवार लगाई थी जिसके आर पार नहीं देख सकते थे आप लोग। ये हमारे बीच आया एक जाबाज खिलाड़ी जो खतरों से खेल रहा था कानपुर के अंदर, और ड्राइवर साहब ने चक्री घुमाई, चक 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 चक। हम लोग कानपुर की तरफ बढ़ रहे थे, अंदर आ चुके थे। ड्राइवर साहब की नाक में कुछ घुस गया था, उसको निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ ही देर में हम लोग अपने जगह पर पहुंच गए। यहाँ 2 तोप खड़ी थी जिसको उड़ाना था और कुछ लोगों को यहाँ उतरना था और कुछ लोगों को आगे उतारना था। तो कुछ लोग यहाँ उतर गए, हम लोग चले आगे, फिर से चलते रहे आगे। दूसरा वेपन्स फैक्ट्री आया जहाँ पर कुछ लोग और उतर गए और यहाँ पर विज़िट करने चले गए। हम लोग भी लास्ट में उतर गए और हम लोग भी विज़िट करने स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री पहुँच गए। उसके बाद ड्राइवर साहब ने अपनी बस लगाई और हम लोग वेपन्स फैक्ट्री को विज़िट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का मोबाइल सबमिट कर लिया जाएगा कि बदतमीज़ों मोबाइल दे दो, ऐसे ही अंदर जाओ। फिर हम लोग ने विज़िट किया, विज़िट करके वापस चल दिए लखनऊ की तरफ। और रात हो रही थी, धीरे धीरे लाइट जला दी थी ड्राइवर साहब ने। हम लोग ने देखा एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री जिसके खंभे बड़े बड़े से थे और रात होती रही थी। धीरे धीरे ड्राइवर साहब भी नींद में अपना भोजपुरी सॉन्ग लगाकर नशा कर रहे। धीरे धीरे करके हम लोग घर वापस आ